प्रदेश के धार जिले में कारम डैम के टूटने का खतरा अभी टल गया है। वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद डैम को खाली करवाने का काम शुरू किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तेज बारिश वहां पर लगातार हो रही है। ऐसे में कारम डैम जिससे लीकेज हुई थी उसके टूटने का खतरा फिलहाल टल गया है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, प्रशासन की टीम जुटती है और फिर डैम को खाली करने का काम शुरू होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद डैम को खाली करवाने का काम शुरू होता है। ये जो मुहिम चलाई गई ये कामयाब होती हुई नजर आई और अभी डैम को टूटने से यहाँ पर बचा लिया गया है, क्योंकि लगातार तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश मुसीबत का सबब भी बनी हुई है। मध्य प्रदेश के धार जिले में कारम बांध में रिसाव हुआ। उसके बाद देखिए दिन रात की कोशिश के बाद 3 दिन लगातार, आज तीसरा दिन है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। सरकार चाहती थी कि धीरे धीरे ये पानी खाली हो। हालांकि इसके बाद बताया जा रहा है कि ये रफ्तार जो है वो बढ़ाई जाएगी। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और रफ्तार को तेज करके और जल्दी जल्दी पानी निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि पानी इतना ना निकले कि नीचे के इलाकों में, खासतौर पर धार जिले के जो गांव हैं, 12 गांव, खरगोन के जो 6 गांव हैं, यानी टोटल जो 18 गांव हैं, उनमें किसी तरह का खतरा पैदा हो। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये जेसीबी दिन रात एक करके लगातार यहाँ पर पानी निकाल रही है और लगातार जो कारम बांध है उसको खाली करने की प्रक्रिया जारी है। और एक अच्छी खबर ये है कि कारम बांध से पानी निकलना शुरू हो गया है। कारम बांध से जो पानी है, न्यूज 18 इंडिया आपको सबसे पहले ये दिखा रहा है कि कारम बांध से पानी निकलना शुरू हो चुका है और जो बांध के ढहने का खतरा, बांध से अनियंत्रित तरीके से पानी निकलने का खतरा अब टल गया है। जनता की सुरक्षा को देखते हुए ऐसी स्थिति में बांध में पानी का रहना उचित नहीं है और इसलिए हमने फैसला किया है कि बांध को कट करके हम पानी निकालेंगे, बांध खाली करेंगे। कट करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है और हमने उसके पूर्व ही सभी 18 गांव पूरी तरह से खाली करवा लिए हैं। गांव में कोई भाई बहन ना रहे, इसके लिए हमारी पूरी टीमें घूम रही हैं। मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ लाइव मौजूद है। मनोज, हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे। सबसे पहले बताइए कि ताजा स्थिति क्या है? जसप्रीत, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। सामने आप देखिए लगातार जेसीबी काम कर रही है। जो पानी का जो वो निकास है, पानी को निकालने का काम है, वो लगातार हो रहा है। और ये सबसे अहम बात थी, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश थी कि एक बार पानी निकलना शुरू हो जाए, क्योंकि एक सिरा ये है और दूसरा सिरा जहां से पानी का जो जिसे कहें कि पानी रिसा था और जिसकी वजह से खतरा पैदा हुआ था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करके इस बात की जानकारी दी है कि किस तरह से अब बांध से पानी निकलना शुरू हो चुका है। कुछ लोग हैं जो गाँव के आसपास के गाँव से आए थे, आपके गांव में खाली कराया गया। आपका नाम सुनील है। हाँ। तो गांव से खाली आप करने के बाद अब तो आप लोगों को उम्मीद की किरण जागी ना, अब आप लोगों को आश्वस्त हो गए कि अब तो पानी निकलने लगा, अब बांध नहीं टूटेगा। ठीक है, वो तो बांध नहीं टूटेगा, पर ऐसी बात है कि अगर रात बेरात टूट गया तो नुकसान कौन भरेगा? तो सरकार उसी की कोशिश कर रही है। सरकार चाह रही है कि पानी पूरा खाली करा रही है अब इस बांध का। ऐसा तो नहीं है कि मतलब गाय भैंस सब है हमारे पास, तो ऐसा तो कोई नहीं है कि ऐसा मकान ही बंधा है कि कोरे काटे है। जमीन हमन को कोई मतलब नहीं है, हमारा शरीर बचे वही बहुत है। जमीन देखिए, एक गांव के रहने वाले शख्स की चिंता है, उसकी अपनी जान की, उसे चिंता है अपने मवेशी की, क्योंकि उसे इस बात की चिंता नहीं है कि जमीन डूब जाएगी या घर डूब जाएगा। उसे अपनी जान की चिंता थी और जान की जो चिंता थी वो फिलहाल जो आप जसप्रीत देख सकती हैं कि किस तरह से लगातार पानी निकाला जा रहा है। और इस बांध में सरकार की तरफ से ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 दिन के अंदर पूरा बांध खाली कर दिया जाएगा। अभी जो रफ्तार, में फिर से तस्वीर दिखाऊंगा, अभी रफ्तार जो है वो सुबह के वक्त रफ्तार बहुत कम थी, अब धीरे धीरे उसे और चौड़ा किया जा रहा है और अब रफ्तार जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जसप्रीत, यहाँ पर
बिल्कुल। और मनोज, जिस वक्त कारम डैम में वहां पर रिसाव का काम चल रहा था, उस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री भी मौजूद थे। जल संसाधन मंत्री ने ये कहा कि बांध से रिसाव की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने क्या कहा, ये हम सुन लेते हैं। विशेषज्ञों की हमने टीम बना दी है और जो रिपोर्ट आएगी उसकी हर बिंदु पर समीक्षा की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करेंगे। देश के कई राज्य इस वक्त भीषण बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। जो तस्वीरें अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। चाहे फिर पहाड़ी इलाके हो या मैदानी इलाके हो, वहां पर लोगों की मुसीबतें बेहिसाब है। मझधार में फंसी का पानी की तेज धार, रेस्क्यू में लगी लोग, सैलाब की रफ्तार की आगे मशीनी रफ्तार हार चुकी। कार का सैकड़ों हॉर्स पावर का इंजन जवाब दे चुका है और फिर कुदरत की मार की आगे मशीनी ताकत ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद कार को निकालने के लिए एक सैलाब में उतर पड़े हुआ। फिर देखिए क्या बीच मझधार में फंसी वैन के किनारे पर रस्सी बांधी गई। दोनों तरफ से लोग जोर आजमाइश करने लगे। लोगों की कोशिश ये थी कि जिस भी तरफ से कार निकलती उसे निकाल लिया जाए। लोगों के साथ स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन सैलाब की ताकत के आगे इंसानी ताकत हारने लगी। लाख जोर लगाने के बावजूद कार अपनी जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं थी। डर ये भी था कि सैलाब रेस्क्यू में लगी लोगों को बहा न ले जाए। अब राजस्थान के जालौर में हुए इस बिग रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। देखिए, सैलाब ने वैन को अपनी आगोश में ले लिया। सैलाब की रफ्तार बेहद ही तेज है। पानी की रफ्तार ही नहीं, उसकी आवाज भी डरा रही है। जैसे स्थानीय लोगों को कार के फंसे होने की खबर मिली, दोनों किनारे पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए। जब लोगों की भीड़ जुटी, तब तक पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंच चुके थे। सबसे पहले लंबी रस्सी का इंतजाम किया गया, फिर 2 लोग रस्सी के सहारे सैलाब को पार करते हुए कार तक पहुंचे। कार में रस्सी बांधी गई और लोगों ने कुछ इस तरह से कार को बाहर निकाला। ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जालौर की खारी नदी, जहाँ तेज बहाव में फंसी मारुति वैन और पैदल जा रहे 14 मुसाफिरों को निकाला गया। जानकारी के मुताबिक सभी लोग रामदेवरा में दर्शन करने जा रहे थे। तभी अचानक हुई तेज बारिश ने नदी का जलस्तर बढ़ा दिया और फिर सभी यात्री फंस गए। गनीमत ये रही कि जालौर के सियाणा के पास देवता मार्ग पर हुई इस घटना में लोगों और प्रशासन के सहयोग से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल तक जहां लोगों की रिहाइश थी, आज वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ा। पानी की धार के आगे लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और अपनी झुग्गियों को खाली कर दिया। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के लोहे वाले पुल पर और ये फिलहाल जो पिलर आप देख रहे हैं, ये खतरे के निशान से ऊपर जब यमुना बहती है उसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ पीछे आप देखिए, जहाँ यमुना नदी बह रही है, किस तरह ये इसको पार कर रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये वो लोग हैं जो रक्षाबंधन के लिए अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए गए थे, लेकिन लौटते वक्त सैलाब ने इनका रास्ता रोक लिया। फिर शिवपुरी जिले के कोलारस में सिंध और गुजारी नदी के बीच एक टापू पर 6 घंटे तक ये दोनों युवक फंसे रहे। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की मदद से शुक्रवार रात दोनों युवकों को निकाला जा सका। अब उदयपुर से आई इस तस्वीर को देखिए। उदयपुर में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने से फतेह सागर झील के गेट खोल दिए गए। उदयपुर सागर झील के भी गेट खोले गए। दोनों झील के गेट खोलने से पहले पूजा की गई, आरती की गई, ताकि जान माल का कोई नुकसान न हो। उदयपुर में भारी बारिश के बाद आयड़ नदी का बहाव तेज हो गया। इस वजह से आयड़ नदी की पुलिया पर न जाने के लिए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है।